गौर से देखिए वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। गौर से देखिए वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। गौर से देखिए वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। गौर से देखिए वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। गौर से देखिए वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। गौर से देखिए वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। गौर से देखिए वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। गौर से देखिए वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। गौर से देखिए वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। गौर से देखिए वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। गौर से देखिए वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। ये देखो मैं आपके लिए करवा चौथ का सूट लेकर आई हूँ। अरे करवा चौथ का सूट पति को नहीं सासू माँ को देते हैं। पर सासू माँ वाले सारे ताने तो आप मारते हो, तो आप भी मेरी सासू है ना। अच्छा ना? नहीं मुझे नहीं अरे चाहिए। नहीं रख लो सासू माँ की कभी कभी थोड़ी महसूस होने देते हो। रख लो। देवी ये देखो मैं आपके लिए करवा। अच्छा किस किस का पति पैसे मांगने पे उन्हें यो कह के भगा देवे है। अरे बावली सब कुछ तेरा ही तो हैगा। और है कुछ नहीं। अगर आपको कोई कुछ कह देता है तो दुखी मत हुआ करो, बिल्कुल भी दुखी मत हुआ करो। भगवान ने इतनी बड़ी जुबान दी है, सुना दिया करो तुम भी। बात तो सही है। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों। कौन सी बात? बड़े कभी पैसों से नहीं बनते, तो किससे बनते हैं? बड़े तो उड़द की दाल से बनते हैं। डालते ही 6-7 लोग ज्ञान देने लगे तो समझ जाना रील दमदार है, और गाली देने लगे तो समझ जाना कि रील एकदम निशाने पे गया। कहते हैं तुम लड़कियां घमंड करती हो ना, पहले हम मेकअप करते हैं फिर उसके बाद घमंड करते हैं। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं। सब कहते हैं तुम। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना मेरे लिए चाय बना। खुशी पता है कहाँ से शुरू होती है? भाड़ में गए सब। औरत रंग रूप की भूखी नहीं, वो कम कमाई में भी गुजारा करती है। पर जिस औरत को मिल जाए पति शराबी, वो बेचारी हर शाम तिल तिल मरती है। औरत रंग रूप की भूखी नहीं, क्योंकि वो इंसान 2 चेहरों में जीता है। सुबह सबको अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने वाला, शाम को उन्हीं का खून पीता है। वो औरत अपना सच छुपाती अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों से, ये आदमी बुरा नहीं है, कोई तो सुधार लो इसे, ये गुहार लगाती अपने उसके परिवारों से। वो फैसला नहीं ले पाती उसे छोड़ने का, वो जीवन में से अपने दुख भुला बच्चों का सुख छाट लेती है। और कभी तो सुधरेगा ये इंसान, बस इसी उम्मीद में पूरी उम्र काट लेती है। कभी तो सुधरेगा ये इंसान, बस इसी उम्मीद में पूरी उम्र काट लेती है, पूरी उम्र काट लेती है। दीर्घायु भव। और जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालो तुम्हारी बीबी नहीं उठाई थी जो हर साल जलाने आ जाते हो? तो भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे हमारी नहीं उठाई थी इसीलिए तो जलाते हैं। अरे इतने व्रत रखकर तुम मेरी उम्र तो बढ़ा रही हो, लेकिन मेरी जवानी मुझसे छीन रही हो। कभी संतोषी माँ का व्रत, तो कभी अम्बे माँ का, कभी दुर्गा माँ का, तो कभी पड़ोसी की माँ का, कभी 16 सोमवार, तो कभी गणेश का मंगलवार। पिछले 1 महीने से तुम मेरे मंगल पर कोई ना कोई वार करती आई हो। कल से श्रावण महीना भी शुरू हो रहा है जी। श्रावण, यानी कि 1 महीने तक श्रावण मेरी जिंदगी में रावण बनकर नाचेगा।
अच्छा बताओ, आज तो कोई व्रत नहीं रखा है ना? कम से कम आज के दिन तो प्यार के आंगन में गुलाब खिला ही देते। नहीं जी, आज मुझे जगराता पर जाना है। जगराता? हाँ, आपके आने का ही इंतजार कर रही थी। अब चलती हूँ। रखती। हेलो गूगल, सभी औरतों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सभी औरतों की राष्ट्रीय समस्या है कि आज सब्जी क्या बनाऊं। महिलाएं अगर करेले बना लें तो उनके पति नहीं खाते, कद्दू बना दे तो बच्चे नहीं खाते, और अगर आलू बना दे तो ससुर जी नहीं खाते। आखिर सब्जी बनाई तो बनाए क्या? पति की पसंद की सब्जी बनाए तो सास ससुर का मुंह फूल जाता है, और अगर बच्चों की पसंद की सब्जी बनाए तो पति का मुंह फूल जाता है। यह हर एक महिला का राष्ट्रीय दुख है। तभी तो ये आजकल की लड़कियां धीरे धीरे अब अपने पतियों से खाना बनवाने लग गई हैं। राजा जी और इस वक्त की बड़ी खबर भारत सरकार से। भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जिसके नाम पर होगा मकान वही करेगा दीपावली की साफ सफाई। भारत सरकार ने कहा कि पति पत्नी के बीच दिवाली से पहले साफ सफाई को लेकर झगड़े हो रहे हैं। कहते हैं अक्लमंद से बातें करना 1000 किताबें पढ़ने के बराबर है। कर लो बातें, आज मैं फ्री हूँ। कहते हैं अक्लमंद से डियर गर्ल्स, नवरात्रि में सिर्फ माता रानी का श्रृंगार ना देखें, उनके 8 हाथ भी देखें। एक भी हाथ में मोबाइल नहीं है। हाँ, मैं मोबाइल इसलिए रखी हूँ ताकि मैं आपको अपडेट कर सकूँ। मुझे तो सब माफ है। डियर गर्ल्स, तुमको पता है कि बीवियों को कैसे खुश रखते हैं? किसकी? सारी उम्र में जो कर बीवी कौन है? नाराजगी में भी पूरे घर का खाना बनाकर खुद गुस्से में भूखी सो जाने वाली अल्लाह की खूबसूरत मखलूक को बीवी कहते हैं। बीवी कौन है? अगर तुम्हारा पति तुम्हें पूरा खर्चा नहीं देता है तो तुम अपने पति की जेब से उतना पैसा उसको बताए बगैर ले सकती हो जितनी तुम्हें जरूरत है। माफ कीजिएगा, 150 रुपए साड़ी की जरूरत है तो 3000 मत लेना। मैं ये बातें बहुत कम बताता हूँ, इसलिए कि एक जलसे में हम अपनी बीवी को लेकर गए थे और वहां हमने ये बता दिया, दूसरे दिन मेरी ही जेब से 5000 गायब हो गए। तो इसलिए थोड़ा डर लगता है, औरतें नाजायज फायदा उठाने लगती हैं। फिर बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहर की जेब से उतना ले जितने में बच्चों का